जनता के टैक्स का पैसा जनता को ही लुभाने वादे कर करके उनका ही पैसा उनको ही देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल अपने बाप के अकाउंट से पैसे निकाल के देते, पता चले ना कि कैसे डेमोक्रेसी चलाई जाती है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में आप लोगों को रोजगार दो, हैं, लोगों को और व्यवस्था दो। अब आप देखिए स्कूलों का बुरा हाल है, एक भी भर्ती नहीं की दिल्ली में। डीटीसी जो है ना वो खत्म होने के कगार पे है। जो रेवड़ी बांटी जा रही है, क्या इससे भला होगा जनता का? जिनका भला आज तक नहीं हुआ उनका क्या भला कर पाएंगे ये लोग। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि राज्य सत्ता जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, लेकिन सोशल वेलफेयर कर कौन रहा है? ये तो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो डाकुओं की तरह लूट रहे हैं देश को, वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए लोगों को बहकाने के लिए कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन इस बार जो है ना दिल्ली में बहुत अजीब से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस बार इतनी आसान नहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव। जो केजरीवाल एक तरफ बात करते हैं भगत सिंह की, बाबा साहब की, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिसने एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, जिन लोगों के ऊपर आपकी परछाई पड़ जाए तो वो अछूत हो जाते हैं, वो तुम्हारा वोट लेके तुम्हारे लिए काम करेंगे क्या? ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। और वही केजरीवाल जो अम्बेडकर की बात करता है, वो अपने एक मंत्री को इसलिए निकालता कि उसने अम्बेडकर की बात को दोहराया था। ठीक है। दूसरा, आप कहते हो कि गणपति गणेश की फोटो होनी चाहिए नोट के ऊपर। यूथ फॉर इक्वलिटी में इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया, और अब ये कह रहे कि एक बार आरक्षण मिल जाए दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अरे तू क्या लिखवा के आया था कि तुझे मुख्यमंत्री बार बार बनना है? तो ये सब ढोंगी लोग हैं और ये जनता को पथभ्रष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और हमारे लोग मूर्ख हैं जिनकी समझ में नहीं आता कि ये पार्टी आपकी कभी नहीं हो सकती। ये केजरीवाल कहते हैं मैं तो बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो जय भीम मिशन योजना भी चलाए थे। देखिए, जय भीम मिशन योजना नहीं, वो स्कॉलरशिप बाबा साहब ने पहले ही प्रावधान कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है। और जो कहते हैं बाबा साहब के भगत हैं, कौन सा काम इन्होंने बाबा साहब के तरीके से किया है? आप बता दें। आज तक बाबा साहब की जयंती तो मनाई नहीं गई इससे। कह रहे थे संविधान पढ़ाएंगे स्कूलों में। अरे भाई, बाबा साहब की जयंती तक नहीं मनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोग। ठीक है। संविधान पढ़ाने की जहाँ तक बात है, संविधान को मानते कहाँ है? दलितों को मंत्री बनाया जाता है, उनको पता ही नहीं उनके मंत्रालय में योजनाएं क्या लागू होंगी, उनका बजट कैसे सैंक्शन होगा, बजट बनाता कौन है? दलितों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो बजट में पैसा मिलता है दलितों को, करीब 14-15% दलित हैं दिल्ली में, ये पैसा कहाँ जाता है जो उनके हिस्से का आता है? देखिए, 14-15% नहीं है दलित दिल्ली में, ये तो ये झूठ बोलते हैं। दिल्ली में है ही दलितों की दिल्ली। अगर दलितों की दिल्ली नहीं होती तो झाड़ू का सिंबल क्यों लेकर घूमता केजरीवाल? वाल्मीकि मंदिर में मोदी झाड़ू लगाने क्यों आता अगर दलितों की दिल्ली नहीं होती तो? ये झूठ बोलते हैं। जातीय आंकड़े ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं बताते। तो ऐसा नहीं है। दिल्ली तो क्या देश ही है, हमारा मूल निवासियों का देश है, और हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं। लेकिन हमारे लोग इतने मूर्ख हैं कि दूसरे घर में जाकर के सोचते हैं हम लोग इसके मालिक बन गए। तो लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। लोग आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी में पैसा बांट रहे हैं, बहा रहे हैं दलितों का, जो बजट में सैंक्शन होता है स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान का। देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे ना एक एक्ट बनना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए, ताकि ये पैसा कहीं और डाइवर्ट ना हो। और ऐसा कई राज्यों में हो भी रखा है, कई राज्यों में ऐसा है भी। तो दिल्ली में इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारा ही पैसा जो है ना दलितों का, जो इनके बस्तियों में विकास के कार्यों में लगना चाहिए, जो इनके बच्चों के एजुकेशन में लगना चाहिए है, उसमें हमारा लगना चाहिए। लेकिन ये लोग जो रेवड़ियों में उनको बांट रहे हैं। पंजाब में आज तक पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्कॉलरशिप रोक रखी है हम लोगों की। बच्चे वहाँ पर बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये दिखावा है इनका और कुछ नहीं है। संदीप जी, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी अपने अपने जो है वादे कर रहे हैं। सभी महिलाओं को कह रहे हैं कि 2500 देंगे, 2100 देंगे। क्या लगता है सर, ये क्या वादे इनके कभी पूरे होंगे? देखिए, सरकार, एक तो आदमी है जिसकी सरकार 10 साल से 11 साल से, ठीक है। दूसरे जो है वो केंद्र में इतने सालों से ही हैं। तो जनता ने सबको ही देख रखा है, कौन झूठा है, कौन कैसा, कौन। इस पे तो कोई टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जहाँ तक ये बातें जो लोग कह रहे हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही प्रावधान कर रखा बहुत सारी चीज़ों को, चाहे वो पुजारियों का हो, चाहे महिलाओं का हो। मतलब नेशन का एक कर्तव्य बनता है अपने सिटीजन के प्रति कि वो अपने सिटीजन का ध्यान रखें। लेकिन अब यहाँ पर लोग ऐसे हैं सरकार में, उनको सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। उनको 2-4 ही मित्र चाहिए, अडानी अंबानी हो, या फिर ये जो अब दारू वाले जो कह रहे हैं हम झाड़ू वाले हैं, ये लेकिन दारू वाले हैं। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ जो है
एक सातिर चोरों की तरह खेल रहे हैं। केजरीवाल जी बोले थे पंजाब में कि हमें वोट दीजिए, हम आपको दलित डिप्टी सीएम देंगे पंजाब में। अरे भाई ये सीएम भी बना दें, लेकिन उस सीएम का फायदा क्या जो चले ही माउस से। अब आतिशी को देख रहे हो ना आप कैसे घूमती बेचारी, चपड़ासी है वो पूर्व मुख्यमंत्री की। तो ये ऐसे पड़ाव रखे थे। ऐसे बोनलेस लोगों की जरूरत नहीं है। सर ये जेल गए थे, लेकिन उन्होंने किसी एससी को या ओबीसी को सीएम नहीं बनाया, अतिशी को बना दिया था, वो सामान्य जाति से आती है। देखिए, और ये वो थी आतिशी जी के मदर फादर, वो जो अफजल गुरु थे उसके खिलाफ, मतलब उसके फेवर में पिटीशन भी डाले थे। तो ये देशद्रोही लोग हैं। पहले भी मैं बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करने के लिए आए। आम आदमी पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी डिस्टर्ब करने का काम करती कट्टर है। ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, सारी सब चोर हैं। सारी सरकार जमानत पे और ये ईमानदार है। दिल्ली की सारी सरकार जमानत। कहाँ हुए हैं सर, दोषी कहाँ सिद्ध हुए हैं? अरे हम तो बाइज्जत बरी हुए हैं, जब भी इनकी नज़र में हम लोग दोषी हैं। यहाँ इस देश में जाति ही गुनाह है। आप अगर शेड्यूल कास्ट में पैदा हो गए तो ये घोषित दुश्मन हो आप लोग इनके। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे लोगों को कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। कह रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं लेंगे। अब जो है वो शीश महल की बात हो रही है, लाखों के पर्दे लगे थे इनके घरों में, वो जब चुनावी मुद्दा बना हुआ है। देखिए, लड़ाई तो अर्जुन और एकलव्य की थी, और लड़ाई किसकी हुई? दुर्योधन की और अर्जुन की। ये सब साले चाचे ताई के बैठे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों से या हमारे समाज के लोगों से। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और देश को लूटने का काम कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन अच्छी कर दी, स्कूल अच्छे कर दिए, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, सिंगापुर बना रहे थे दिल्ली को। देखिए, बिल्डिंग जो बनती है ना स्कूलों की, उसमें मुख्यमंत्री 35% कमीशन खाता है। ये दिखाना आप ये बात। ठीक है, बिल्डिंगें बनाई, मास्टर एक भी नहीं भर्ती किया इन लोगों ने। गेस्ट टीचर परमानेंट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक भी टीचर भर्ती नहीं किया। लेकिन ठेकेदारी कुछ कम हुई दिल्ली में। कुछ नहीं, बढ़ी है। रिश्वतें बढ़ी हैं, मक्कारियाँ बढ़ी हैं, लूटपाट बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा। ये कम क्या हुआ? बैटरी वाली बस आ गई सर, डीटीसी की, प्रदूषण कम हुआ है। कुछ नहीं कम हुआ। कहाँ पर? फिर यमुना में तो कम हुआ होगा प्रदूषण। अरे भाई, यमुना का पता ही नहीं, यमुना है कि नाला है, वो गंदा नाला है ना। और यमुना में नहाने से शरीर धुलता, पाप थोड़ी धुलते हैं। अब ये कुंभ में जा रहे हैं, वहाँ कहते पाप धो के आएंगे और फिर पानी भी वहीं से भर के लाएंगे, वो पाप वाला पानी। आप तो इन चीज़ों को मानते नहीं सर, लेकिन आस्था है। नहीं, हम नहीं मानते। आस्था, गलत आस्था भी नहीं होनी चाहिए लोग। अच्छा सर, जो दिल्ली में एससी और मुसलमान बड़े पैमाने पर वोट देता है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब वहाँ बात आती है राज्यसभा भेजने की तो दरवाजे बंद हो जाते हैं SC ST के लिए आम आदमी पार्टी में। देखिए, निकम्मे लोग हैं, दलित और मुस्लिम बहुत निकम्मे लोग हैं। इन लोगों को अपने मुद्दों पे अपने लोगों को आगे भेजने के लिए ही राजनीति करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ छोड़ के सारी पार्टियाँ अपना कोई दल बना के दलित और मुस्लिमों को दिल्ली पे आधावा बोलना चाहिए। अरे सर, SC है, वो है, ASP है, BSP है, और कितनी पार्टी बनवाओगे? अरे भाई, कौन सी ASP BSP कहाँ है? वो चुनाव लड़ रहे हैं सर। कहाँ है? कोई देखा आज तक? कोई होर्डिंग, कोई पोस्टर है? वो गाना सुना आपने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना? तो खिलौने जितनी चाबी भरेंगे उतना ही चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी सर।